आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर, तंबाकू कैलस के उत्तक संवर्धन प्रयोगों में यह देखा गया है कि जब संवर्धन माध्यम में IA यानी ऑक्सीजन का 2 ppm और काइनेटिन का 2 ppm होता है, तब कैलस एक अविभेदित द्रव्यमान उत्पन्न करता है। लेकिन जब काइनेटिन और IA का अनुपात बढ़ जाएगा तब क्या होगा, ये प्रश्न है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दो की बात हो रही है, एक है IAA यानी कि ऑक्सीजन, यह भी एक पादप हार्मोन है जो वृद्धि कराता है, और दूसरा यहाँ पर हार्मोन है काइनेटिन, है ना, जो कि एक प्रकार का साइटोकाइनिन है, काइनेटिन है ना, यह भी एक पादप हार्मोन है। कहता है जब दोनों का 2-2 ppm लिया गया, यानी कि बराबर बराबर दोनों है ना, दोनों का समतुल्य है यानी कि समतुल्य अनुपात है, तब जो है यह क्या करता है, एक अविभेदित द्रव्यमान उत्पन्न करता है ना। क्या करता है, यह एक अविभेदित द्रव्यमान उत्पन्न करता है। इस अविभेदित द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं कैलस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग कैलस कहते हैं। यहाँ तक तो चलिए ठीक है, प्रश्न में ये कह ही रहा है, ठीक है, कि एक अविभेदित द्रव्यमान उत्पन्न होता है। अब कहता है अगर इस दोनों का अनुपात बढ़ जाए, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न को समझना पड़ेगा अच्छे से, कि काइनेटिन और IAA इसका अनुपात बढ़ता है। इसका मतलब है कि इसका अनुपात बढ़ने का मतलब है काइनेटिन की मात्रा ज्यादा है ना, इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ये क्या कर सकता है, तो वास्तव में काइनेटिन की मात्रा अगर अधिक होती है, अगर काइनेटिन ज्यादा है तो काइनेटिन क्या करता है, तब अगर काइनेटिन अधिक है तो इसका प्रभाव जड़ पर नहीं दिखता है, इसका प्रभाव कहाँ दिखता है, ये दिखता है प्ररोह पर। प्ररोह में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है, प्ररोह में वृद्धि होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पत्तियों की आकृति बिगड़ जाती है, ठीक है, मूल की वृद्धि नहीं होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती, यानी कि IAA की वृद्धि होती, ठीक है, तब ये क्या करता, तब इससे जो है मूल प्रेरित होता, यानी मूल की वृद्धि होती। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि ये काइनेटिन और IAA का अनुपात बढ़ता है, यानी कि काइनेटिन की मात्रा ज्यादा है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पर लागू हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि सही उत्तर इसका क्या होगा। पहला कहता है कि बार बार कोशिका विभाजन से कैलस का आकार बढ़ेगा, नहीं, अब कैलस का आकार नहीं बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, कैलस अब विभेदित होगा, कोई अंग बनाएगा, है ना, ये होने वाला है। तो क्या होगा, क्या मूल प्रेरित होने लगती है, तो नहीं, चूंकि यहाँ पर काइनेटिन की मात्रा बढ़ रही है तो मूल प्रेरित नहीं होगी। क्या प्ररोह प्रारंभ होने लगता है, तो ये होगा, प्ररोह का प्रारंभ, तो प्ररोह बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये जो है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। चौथा कहता है क्या कैलस मृत हो जाएगा, तो नहीं, मृत नहीं होगा, ये बढ़ेगा ही, है ना। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है ये सबसे ज्यादा सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।